हरे कृष्णा। बिना तुलसी में से ठाकुर जी भोग नहीं खाते, भगवान नहीं ग्रहण करते। इसलिए तुलसी भोग लगाने का समय तुलसी की आवश्यकता पड़ता है। ये शास्त्रों के निर्देश हैं, भगवान कभी स्वीकार नहीं करते। कहा तुलसी के बिना अब जब तुलसी डाल के कुछ दिया जाए अर्पण करते हैं, भगवान इसी भोग को स्वीकार कर लेते। कहा भगवान के सबसे प्रिय यदि कोई व्यक्ति हैं वो तुलसी महारानी है, उनकी लीला की सहायता करने वाली। इसलिए तुलसी भगवान का प्रिय। हमें इतना बड़े नहीं हैं लोग, सहजिया लोग जो होते हैं वो तुलसी महारानी की अनादर करते हैं। तुलसी महारानी को बोलते कृष्ण भोग लगाने के लिए भगवान के, तो रागानुग भक्ति नाम में वो लोग को बोलते गोलोक में भगवान के धाम में कोई तुलसी भोग डाला जाता है, ऐसे भोग लगता है। ऐसा भी यहाँ भी हम लोग को रागानुग उसी स्तर कर रहे हैं। किंतु हमारा वैष्णव आचार्य भगवान स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु शिक्षा दिए हैं और उन्हीं के अनुयायी रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जो ब्रज के परिकर थे, ये मध्य में कभी तुलसी को त्याग नहीं किए थे, तुलसी बिना भोग नहीं लगाते थे। ये सब सहजिया लोगों की होता है जो तुलसी को भोग नहीं लगाते हैं। जगन्नाथ महाप्रसाद खाएंगे नहीं, तुलसी भोग लगाए नहीं। भगवान श्री कृष्ण को बोलेंगे कृष्ण की कृपा इतना नहीं है, हम लोग राधारानी की भक्त हैं, राधारानी की कृपा लेते। ये सहजिया कहा जाता है। वैदिक शास्त्रों में लिखा है श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रिक विधि बिना एकांतिक हरिभक्ति उत्पादते कल्पते। संसार में श्रुति वेद और मनुस्मृति आदि और पुराण 18 पुराण उपपुराण वैदिक शास्त्र और इसके साथ साथ नारदीय पंचरात्र के विधि विधान को छोड़कर यदि एकांतिक रूप में कोई हरिभक्ति करता है, समाज के लिए केवल उत्पात मचाता है। इसलिए ऐसा लोगों से बचना चाहिए, तभी हम आध्यात्मिक प्रगति कर सकते। इसलिए आध्यात्मिक प्रगति के लिए वैष्णव आचार्य परंपरा की प्रामाणिक आचार्य गुरु की शरण में जाना चाहिए, तभी हम आगे भक्ति में प्रगति कर सकते। नहीं तो सहज या मनोधर्मी लोगों के चक्कर में आकर के अपनी शुद्ध भक्ति भावना को हमें कुठाराघात करेंगे। इसलिए हमेशा सावधान रहना चाहिए भक्तों को। ऐसा सहजिया लोगों से जो प्रामाणिक परंपरा से, प्रामाणिक स्रोत से ज्ञान वितरण नहीं करते, केवल मनोधर्म ही चलाते हैं, ऐसा सहजिया लोगों से दूर रहे, तभी जीवन में प्रगति कर सकते। भगवान भगवत गीता में कहे जम शास्त्र विधि मुसुर्ज्य वर्तन्ते कर्मकारत न स सिद्धि नापनोति न सुखम न पराम गतिमि। जो शास्त्र विधान को अवहेलना करते हुए मनमाने ढंग से कार्य करते, न उनको सिद्धि मिलेगा, न सुख मिलेगा, न परम गति को प्राप्ति कर सकते। इसलिए भगवान कहते शास्त्र प्रमाण को जान कर कार्य करना चाहिए। तस्मात् शास्त्र प्रमाणते कार्यो व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्त कर्म कर्तु महर्षि। हर मनुष्य को शास्त्र प्रमाण को जान कर कार्य करना चाहिए, जैसा प्रगति कर सकते। बिना शास्त्र प्रमाण के हिसाब से बोले ये तो वैदिक भक्ति वाले हैं, हम तो रागानुग स्टेज आए हैं, ऐसा कह कर लोगों को बहकाते हैं। इसलिए ये जो सखी भेकी अलग अनेक अपसंप्रदाय है, इनसे भी मध्य दूर रहना चाहिए। बहुत सारी अपसंप्रदाय की वृंदावन में प्रचलित होता है। जो लोग वैष्णव परंपरा की शुरू में पालन नहीं करते, इसके विरोध भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी को आज ही 100 साल 125 साल पहले बहुत किए थे। सहज या मनोवृत्ति से निवृत्ति होकर के साधक भक्तों को श्रील रूप गोस्वामी द्वारा दिया गया निर्देशना में उनकी भक्ति रसामृत सिंधु उन्हीं के निर्देश पद्धति से चलना चाहिए, जैसा वो प्रगति कर सकते। ये वीडियो यदि सही लगा जरूर आपको सब्सक्राइब करना और लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।